हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल MK स्टडी हॉल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पहले से ही इसी चैनल पे मतलब कि मैथ पढ़ रहे थे मनोज सर से, और हम भी क्या करेंगे इसी चैनल पे आपको मतलब कि साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में आप लोगों को जो पढ़ने की दिल करे, फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायो की बात करें, सब इसे पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग टाइम से कमेंट करते रहिए, सबका हम रिप्लाई करते रहेंगे, पढ़ा के वीडियो डालते रहेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले साइंस में ऐसे सिलेबस को देखेंगे मतलब कि जो हर एक क्लास के लिए लागू होगा, चाहे इंटर की बात करें, चाहे हाई स्कूल की बात करें, मतलब कि सबके लिए लागू, मतलब चाहे इंटर पास आउट कर लें तो भी लागू करेगा। मतलब कि ये ऐसे टॉपिक को हम उठाएंगे जो मतलब कि कंपटीशन में पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे पीएच मान का, ठीक ना। तो पीएच मान मतलब होता क्या है, पीएच मान किसका निकाला जाता है, कैसे कैसे बिलियन से भाग लेते हैं, मतलब कौन से किसका हिस्सा होता है, ठीक ना। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे पीएच पैमाने का, पीएच मान, ठीक ना। तो पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान में हम हमेशा निकालते हैं तो किसी अम्ल का चाहे क्षार का पीएच मान निकालते हैं। तो बात करेंगे मतलब कि अम्ल क्या होता है चाहे क्षार क्या होता है। देखिए, पहले अम्ल की बात करते हैं। तो देखा मतलब अम्ल जो होता है, तो हम दैनिक जो भी खाते हैं वो जिसका स्वाद में खाने में खट्टा महसूस होता है उसे बोलते हैं अम्ल। तो बोल सकते हैं नॉर्मली भाषा में कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, ठीक। अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार की क्या होता है, तो क्षार का स्वाद तीखा होता है चाहे कड़वा, ठीक ना। हम जो भी दैनिक जीवन जो भी खाते हैं उसका यदि स्वाद हमें कड़वा दिखाई दे, चाहे तीखा महसूस हो, तो उसका नाम दे देंगे क्षार। और जिसका हमें खट्टा महसूस है उसे क्या नाम दे देंगे, हम बात करेंगे कि वो अम्ल है। तो देखिए, पीएच मान जब भी निकालते हैं तो हम अम्ल क्या है, क्षारी का पीएच मान निकालते हैं। तो बात करेंगे मतलब कि कितना मतलब कि उसका पीएच मान कैसा होता है, मतलब कि कौन से अंग होते हैं, मतलब कि अंग क्या होता है उसमें। देखिए, पीएच मान का सबसे पहले सरेंसन ने खोज किया था। उसने ही बताया था मतलब कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान इतना रहेगा तो किस कैटेगरी में आएगा, अम्ल की कैटेगरी में आएगा कि क्षार की कैटेगरी में आएगा, ठीक ना। देखिए, हम उसके विद्युत बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसने मतलब इसकी खोज की कौन किया था, सोरेनसन। सोरेनसन कौन थे, इसके खोजकर्ता थे। इसने ही बताया था मतलब कि किसी बिलियन का पीएच मान निकाला जाएगा, यदि उसका पीएच मान इतना रहेगा तो क्षार का बोला जाएगा, इतना रहेगा तो उदासीन बोला जाएगा, इतना रहेगा तो क्या बोला जाएगा कि मतलब कि अम्ल है। देखिए, उसने मतलब कि एक ऐसा पैमाना बताया था उसने कि उस पैमाने पे लिया था मतलब कि 0 से लेकर के 14 तक अंक निर्धारित किया था, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, 14 तक ले लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखिए, उसने अपने पैमाने पे बताया था कि मतलब कि क्या करेंगे, 0 से लेकर के 14 तक अंक निर्धारित करेंगे। तो उसने बताया था मतलब कि जो 7, इसको मध्य बिंदु मान लिया था। इसको उसने कहा था कि मतलब कि 7 से पहले यदि किसी बिलियन का पीएच मान हमको दिखाई दे रहा है इतना, तो उसको मतलब कि अम्ल की कैटेगरी में रखा जाएगा, अम्ल, ठीक ना। यदि 7 से उसका अधिक मान निकलेगा तो उसको मतलब क्षार बोला जाएगा, क्षार, ठीक। और बाय द वे मतलब कि 7 रहेगा तो क्या बोला जाएगा, यदि उस बिलियन का पीएच मान 7 हमको निकलेगा तो उसको हमेशा उदासीन बोला जाएगा, उदासीन। उदासीन मतलब होता है कि उसमें देखिए अम्ल की मात्रा और क्षार की मात्रा दोनों की मात्रा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो बराबर कहने का मतलब उसमें ना तो कोई रंग, कोई किसी रंग का देखेगा, ना तो किसी गंध का देखेगा, ना तो किसी स्वाद उसमें महसूस होगा। उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, क्षार की कैटेगरी में। देखिए, एक और बात समझिए, जो अम्ल होता है और क्षार होता है, इसके यदि रासायनिक समीकरण से देखेंगे तो उसमें मतलब कि इसमें H आयन पाए जाते हैं हमेशा, ठीक ना। और जो क्षार होते हैं उसमें कौन से आयन पाए जाते हैं, OH आयन, ठीक। तो इसमें निगेटिव होता है। देखिए, तो इधर मतलब कि अम्ल को किसे प्रदर्शित करते हैं, H आयन से, और क्षार को किसे प्रदर्शित करेंगे, OH आयन से, निगेटिव, ठीक ना। देखिए, यदि हम 7 से मतलब कि नीचे आते हैं तो हमारा अम्लीयता का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अम्लीयता मतलब बोल सकते हैं इसकी प्रबल मतलब कि अम्ल मजबूत होने लगता है। और 7 से अधिक होता है, मतलब अधिक जाएगा तो क्या होगा, क्षार की मान बढ़ेगा। देखिए, इधर तो मतलब कि अम्ल का मान क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन इसमें होगा OH का मान कम होगा, OH का मान क्या हो गया, कम हो जाएगा। वैसे ही अब इसकी बात करेंगे,
इधर इसकी मान अधिक हो रहा था ना, अधिक। अब यहाँ लिख देंगे क्या कि H का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इधर अम्ल का मान बढ़ेगा तो क्षार का मान कम होगा, इधर क्षार का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, अम्ल की मान कम होगा। अब देखिए यहाँ पे जो होता है H आयन और OH आयन का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है ऐसे। तो वो कौन सा बिंदु होता है, तो मतलब कि जहाँ पे अम्ल की और क्षार की मात्रा बराबर होती है, तो वो बिंदु कौन सा होता है, 7 यदि किसी विलयन का पीएच में निकलता है तो उसे बोल दिया क्या है, वह उदासीन होता है। देखिए इसके लिए हम 2-3 सूत्र भी लिख देते हैं या अपना ट्रिक भी बता देंगे। देखिए सूत्र से क्या होता है, इतना तो आप समझ गए। मतलब जो पीएच में हमारा दिया था, मतलब साइरेंसर ने क्या बताया था कि 0 से लेकर के 14 तक अंक निर्धारित किया था। उसने बताया था कि मतलब कि 7 से कम यदि किसी विलयन का पीएच में निकलेगा तो उसे अम्ल कहा जाएगा, और 7 से अधिक निकलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा कि वो क्षार है। अब बाय द वे मान कि 7 से 7 दोनों का चला है तो उसको बोला जाएगा मतलब कि उसमें अम्ल की और क्षार की मात्रा बराबर है। तो क्या विलयन कैसे बनेगा, वो विलयन बन जाएगा उदासीन। ठीक ना। अब देखिए इसके लिए मतलब कि सूत्र भी लिख देते हैं, कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मतलब कि पीएच मान निकालने का मतलब फार्मूला कैसे कैसे, मतलब कि 10 में पढ़ते हैं तो मतलब कि 10 में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मतलब कि बिलियन का मतलब कि सांद्रता दिया रहता है इतना है तो उसका पीएच मान निकालें। तो उसके लिए मतलब फार्मूला होता है कौन सा, देखिए H मतलब क्या होता है, H प्लस आयन मतलब होता है कि अम्ल, इसका मतलब अम्ल, और OH आयन मतलब क्या होता है, क्षार। ठीक, इसको लिख देंगे कि क्षार है ये। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होते हैं, यदि किसी बिलियन का पीएच मान की बात करेगा इतना, ठीक ना, तो उसके लिए सूत्र होता है माइनस लाग H प्लस आयन इसका। ठीक ना, यहाँ पे रख देंगे उसका मान रख देंगे, मतलब कि जितना बिलियन का मतलब सांद्रता दिया रहेगा वहाँ पे रख के मतलब पीएच मान निकल जाएगा। अब बात करें PaOH का, तो इसके लिए भी वही सूत्र रहेगा माइनस लाग OH आयन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ मान लिखते रहेंगे, मतलब कि कैसे होगा। देखिए यदि बात करेगा मतलब कि किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो मतलब कि वो अम्ल है, मान लीजिए 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। बात करेंगे किसी बिलियन का पीएच मान 13 है, ठीक ना, तो उसमें अम्ल का तो नहीं होगा, क्षार का नाम होगा, 7 से अधिक है। तो मान लीजिए क्षार का यदि कि क्षारीय बिलियन का पीएच मान 13 तो उसका अम्ल का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, उसमें लेंगे पीएच और क्या होता है OH आई इक्वल टू होता है, OH आयन इक्वल टू हो जाएगा 14 इतना। चलिए दोस्तों देखते हैं मतलब कि ऐसे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे तो मतलब उसमें लाख का मान रखने के लिए आता है। तो हम यहाँ पे कुछ लाख का सूत्र लिख दे रहे हैं और लाख का मान लिख दे रहे हैं। ठीक ना, देखिए लाख का सूत्र एवं मान। ठीक, देखिए पहला क्या होता है, सूत्र पहले लिख रहे हैं कि लाग m गुण n रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हो जाएगा लाग m प्लस लाग n। ठीक, और दूसरा लिख रहे हैं लाग a की पावर में n। ठीक ना, तो ये पावर चलेगा इसके आगे n, लाग क्या हो जाएगा m। ठीक, एक और लिख दे रहे हैं लाग m बटा में n। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, लाग m माइनस लाग में n। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लाग 10 का मान होता है 1। ठीक, अब अगला देखिए लाग 1 का मान होता है कितना, 0। और देखिए लाग 2 का मान 0.3010 इतना। ठीक ना, इतना यदि आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लगाएंगे तो इतना ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा और इतना का मान याद करके रखना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना का मान इतना का मान, नहीं तो अपने तरफ से याद करके लगा सकते हैं। ठीक, यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक्स।